देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अच्छा नहीं किया तूने, सुना? अच्छा नहीं किया तूने, छोड़ूंगी नहीं किसी को। हमारे हिस्से की सजा तो हम भुगत चुके हैं ना, फिर जाने दो वरना भाग जाऊंगा, बता रहा हूँ। तो फिर नहीं बचेगा तू, ना पुलिस से और ना इस माँ से। तुम्हारे प्रधान ने तुम्हारे काले चिट्ठों की काफी लंबी लिस्ट दी है, इसलिए सिर्फ ये सोच के खुश रहो कि तुम्हारे बच्चे हीरा पन्ना एक अच्छी लाइफ जिएंगे, हॉस्टल में पढ़ेंगे। चंदा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ रहेगी वो। और जब तुम अपनी ये सारी काली करतूतों की सजा भुगत कर बाहर आओगे ना, तब तक तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के जिंदगी में कुछ बन गए होंगे, एक अच्छी लाइफ जिएंगे, इज्जत की जिंदगी। गोपाल, इसकी बात क्या सुन रहे तू? कुछ नहीं करने वाली है, धोखा देगी जैसे आज धोखा देके हमारे साथ ये किया। एक बार छोड़ के देख मारे को, गर्दन मरोड़ दूंगी थारी। जान दे गौरी, जान दे। हमारे हिस्से की सजा तो हम भुगत लेंगे, लेकिन चंदा की सोच जो ये कह रही है, अगर इसने ऐसा किया तो हमारी चंदा बड़ी और इज्जतदार लोगों वाली जिंदगी जिएगी। ना गोपाल, कुछ ना होने वाला, ऐसा कुछ ना करेगी ये, धोखा देगी, बस धोखा। देख अपने आप को, इस पे भरोसा करे तू, किसने किया ये सब? सेठानी जी, हमारे कर्म की सजा तो हम भुगत लेंगे, लेकिन जो आप कह रही हो वो पूरा करोगी? अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना होता तो आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ इस जेल में होते, बाहर नहीं। भैया, हम इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? I mean, लीगल वे में अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इन्हें? अभी इनके अगेंस्ट और सबूत चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी चोरियों का पता चला है ना, उसके बेसिस पे इन्हें ज्यादा टाइम हम जेल में नहीं रख पाएंगे। और ये यहाँ से निकल गए तो चंदा तारे के लिए खतरा बन सकते हैं। बस एक बार इतने सबूत मिल जाए कि जिंदगी भर के लिए इन्हें अंदर कर दूं, उसके बाद कोई खतरा नहीं, ना तुझे ना तेरी बच्चियों को। अब तू घर वापस जा। ये ले, अपनी कार से जाना जिससे तू यहाँ पर आई थी। भाई, अपना ध्यान रखना। ए सेठानी, थारे को क्या लगा तू जीत गई? गौरी नाम है मारा, बदला लेने की खातिर मर कर भी वापस आऊंगी, याद रखना। और तब तक मारा काम मारी चंदा करेगी, अपने बापू बिना ना रह सकती वो। रोक सके तो रोक के दिखा उसे अपने घर, जा। सबको एक साथ भेजने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, वो मैं ना आप लोगों की सेवा कर चुकी हूँ। लीजिए चाय लीजिए। आप सबके लिए मैंने चाय बनाई है। लाइए माँ, थोड़ी सी मसाज कर देती हूँ। हाँ बेटा, करते हैं। रंजनी, मुझे अभी डायबिटीज नहीं हुई है, चीनी नहीं है इसमें। मैंने तो डाली थी भैया। इट्स ओके, मैं ले आती हूँ। तुम अकेली आई हो? बाकी के सब लोग कहाँ हैं? अब मासा क्या बताऊं, वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते टाइम मालिश वाले आंटी की सांसें फूलने लग गई। इतनी सांसें फूल गई कि हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। कमाल है, मतलब
देखने में तो वो बहुत हट्टी कट्टी है। पर उम्र तो है ना मासा, और वो तो जिद करने लग गई थी कि अपने पोता पोती को लेकर गांव चली जाएंगी। तो मीनाक्षी ने कहा कि तुम अकेली कैसे जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। पर वो भी अकेली कैसे जाती, तो गोपाल भी साथ गया उन्हें छोड़ने। क्या ड्राइवर भी गया उनके साथ में? हाँ दी, और कोई ऑप्शन तो थी नहीं मेरे पास, तो मैंने हाँ कर दी। चलो वो सड़क छाप मीनाक्षी गई, ये तो चलो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन वो ड्राइवर वो क्यों चला गया? अरे रंजनी, ड्राइवर के बिना तो फिर भी चलता है, लेकिन मेड, पूरे घर का काम कौन करेगा और मेरी मालिश कौन करेगा? माँ मैं अभी कर रही हूँ ना, आगे भी मैं कर दूंगी, और बाकी का काम भाभी संभाल। दीदी संभाल के। क्या हुआ? पूरा पैर मुड़ गया। ध्यान से ना बेटा। ज्यादा लगी तो नहीं? देखो ना भैया, मैं चली थी ना भाभी की हेल्प करने। सॉरी। इट्स ओके दीदी, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस अपने पैर पे ध्यान दीजिए। और तब तक मारा काम मारी चंदा करे, अपने बापू बिना ना रह सकती है। चांदनी बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? दवाई की पुड़िया। जब भी दादी की सांस बढ़ती है ना, तो बापू वो पुड़िया दादी को दे देते हैं, उससे दादी ठीक हो जाती है। यही होंगी बापू के सामान में, अभी मिल जाएगी। आप बापू को बुला के ये पुड़िया उनको दे देना, ताकि दादी ठीक हो जाए और वापिस आ जाए सब लोग इस घर में। चांदनी, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? दादी को डॉक्टर ने दवाई दी है ना, वो बहुत जल्दी ठीक होके आ जाएंगी। आप बापू को बुला लो ना, दादी को अम्मा देख लेंगी और बापू मेरे साथ रहेंगे। आपके पास मैं हूं ना बेटा, थोड़े दिनों की बात है, दादी के ठीक होते ही सब वापस आ जाएंगे। पर अम्मा जब आई थी मुझे और तारा को मंदिर ले जाने के लिए, तब तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था दादी के बारे में। वो दादी की तबीयत ना उसके बाद खराब हुई थी। पर अम्मा हमें क्यों नहीं लेकर गई, और आपने तारा को क्यों मना किया किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए? बेटा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि घर में कोई भी परेशान हो, इसीलिए। पर अम्मा मुझे क्यों छोड़ गई, और बापू भी क्यों छोड़ गए मुझे? वो आपके दादी के लिए गए हैं ना, तो बापू के बिना वो कैसे जाते अकेले, इसीलिए सब साथ में गए हैं। आ जाएंगे वो। चांदनी, बापू के बिना कैसे रहूंगी, और बापू भी मेरे बिना कैसे रह पाएंगे? रोज रात को मुझे ऐसे गले लगा के कहते थे कि अब सारी थकान खत्म हो गई, अब आवेगी नींद। पर बापू मेरे बिना कैसे सोएंगे अब, और मैं भी कैसे सोऊंगी उनके बिना? मुझे नींद नहीं आएगी बापू के बिना। आएगी बेटा, मैं सुनाऊंगी आपको, आपको स्टोरी सुनाऊंगी, पोएम सुनाऊंगी और गले भी लगाऊंगी। मुझे बापू चाहिए, मुझे आप ही सुनो बापू के पास। चांदनी बेटा, मैं आपको कैसे, आप बहुत अच्छे से रोगे हैं बेटा। नहीं, मुझे बापू चाहिए। चांदनी, आप तो इतने ब्रेव हो बेटा, फिर ऐसे क्यों? अमृता कहाँ रह गई? आई मासा। चांदनी,
आपकी मैं हूँ आपके पास बेटा, ऐसे डरो नहीं, आप बहुत बहादुर हो। और अब देखना, आपके बापू भी बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। अमृता, मम्मा, मीनाक्षी आंटी भी नहीं ले गई, आप भी नहीं ले गए। कहाँ बेटा? मंदिर, झूले झूलने और गेम्स खेलने। वो मालिश वाले आंटी की तबीयत खराब है ना, तो मीनाक्षी आंटी को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा बेटा। तो अब हम नहीं जाएंगे, फिर गेम्स? अगर मैं आपको उससे बड़े वाले गार्डन ले जाऊं तो, जहाँ और बड़े झूले हो। प्रॉमिस? कब ले जाओगे? बहुत जल्दी। लेकिन तारा, अभी आप चांदनी के पास जाओ, वो कितनी सैड है ना, उसे अपने मम्मा पापा की याद आ रही है। आपको उससे सैड नहीं होने देना, हाँ, उसे हैप्पी रखना है। तो आप जाओ, जल्दी से उसके साथ गेम्स खेलो और उसे हैप्पी हैप्पी कर दो। कहाँ है वो? अपने रूम में। ओके। चंदा तो वाकई बहुत अटैच्ड है गोपाल से। ऐसे कैसे रहेगी मेरी बच्ची? सबके रहते मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, उसे संभाल नहीं पा रही हूँ। क्या करूं? कुछ तो करना होगा। बस तारा उसे संभाल ले, उसका ध्यान बटा दे खेलते हुए, और वो याद ना करे गोपाल को। बापू अब कहाँ चले गए? क्यों रे गोपाल, कट्ठे भाग रहा था, हाल किधर है? प्रधान जान ले ले, लेकिन आज जानते हैं। देख मारी बेटी, जान ही लूंगा आज तेरी। अरे धोखा किया है तूने मारे से। छोड़ मारी बेटी को। छोड़ो, छोड़ो मेरे बापू को। छोड़ दे मारी बेटी को, वरना जान से मार दूंगा। जान तो इसकी जाएगी, माल दे इधर नहीं तो।
सोने देना। बापू चुप कर, मैं तो मारूंगी। मुझे बापू के पास जाना है। बापू के पास जाना है। बापू चाहिए। मैं ढूंढूंगी बापू को, मैं ढूंढूंगी। चांदनी, तारा, जल्दी से आ जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है। क्या हुआ बेटा? आप अभी तक उदास हो? ऐसे नहीं करते बेटा। और आज तो आपको स्कूल भी जाना है, पेरेंट्स टीचिंग मीट है ना, तो वहाँ सबके मम्मा पापा होते हैं। मैं भी चलूंगी आपके साथ। पर आप तो मेरी मम्मा नहीं हो ना। माँ जैसी तो हूँ, माँ जैसा प्यार तो करती हो ना आपसे, है ना? और आपके जब अम्मा बापू आएंगे तो सोचो कितने खुश हो जाएंगे जब वो आपको ऐसे खुश देखेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे आपके बारे में। उन्हें हैप्पी करना है ना। और मैं जानती हूँ आज स्कूल में सब टीचर्स आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बोलेंगे, क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे। देखना मैं भी हैप्पी हो जाऊंगी। और फिर उसके बाद हम शॉपिंग चलेंगे, न्यू न्यू ड्राइंग बुक, स्केच पेन, क्रेयॉन सब खरीदेंगे आपकी पसंद का। हाँ और ये देखो आज आपकी पसंद का खाना बना है। माता रानी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस बापू दे दो मुझे मेरे। अपने बापू बिना ना रह सकती वो। अरे तारा नहीं आई? ऊपर रूम में है। अरे इतना इम्पोर्टेंट है, उसे स्कूल नहीं जाना है क्या? तारा, चलो बेटे स्कूल जाना। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्या हो गया? क्योंकि मुझे सोना है। सोना? तारा बेटे ठीक तो हो ना आप? पूरी रात चांदनी ने नहीं सोने दिया मुझे, चिल्ला चिल्ला कर रोती रही। अब मुझे नींद आ रही है, स्कूल नहीं जाना मुझे। अमृता, चांदनी को लेके ऊपर आओ। क्या हुआ राजी? क्या किया तुमने रात भर? इतना इम्पोर्टेंट डे है तारा का आज, सोने क्यों नहीं दिया उसको? क्यों रो रही थी रात भर? अब राजीव वो बच्ची है, वो मुझे बात करने दो, बोलो क्यों रो रही थी? बापू के पास जाना है। क्या बापू? कौन बापू? हमारी अम्मा ने तो कहा था कि बापू नहीं है, बापू कहीं चला गया। अब राजीव, बापू को ढूंढने जाना है, बहुत याद आ रही है। ढूंढने जाना है ना? चलो राजीव चलो, तुम्हें जहां जाना है ना जाओ, लेकिन मेरी तारा की नींद खराब नहीं होनी चाहिए और उसकी लाइफ भी। और तुम ही लाई थी ना इसे तारा की लाइफ में, अब तुम ही इसे आउट करोगी। मुझे नहीं चाहिए ये लड़की तारा की लाइफ में। राजीव, राजीव मेरी बात तो सुनो। सच्ची में तेरे बापू कहीं चले गए? तुझे नहीं पता तेरे बापू कौन है? नहीं पता ना तेरे बापू कहाँ है? तो कैसे ढूंढेगी? तेरे बापू तुझसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए छोड़कर चले गए। अगर तुझे तेरे बापू नहीं मिले तो हाँ, शायद हो सकता है तेरे बापू मर भी गए हो।
क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे गिर गए आप? चोट तो नहीं लगी आपको? चांदनी ने मुझे गिरा दिया धक्का देके। क्या? उसकी हिम्मत, चांदनी ने, इतनी हिम्मत उस लड़की की। अभी के अभी ढूंढो उसे और घर से बाहर निकालो। राजीव, I said go and kick her out. तारा बेटा, क्या हुआ आपको? हाँ? चांदनी, चांदनी, हेलो भैया, भैया चंदा कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चले गई है। अपने बापू बिना ना रह सकती वो, तो रोक के दिखाओ उसे अपने घर। चंदा कहीं अकेले बाहर तो नहीं निकल गई?